हूँ अपने शताब्दी की शायद ये सबसे कहर बरपाने वाली बारिश हुई। मुझे तो याद नहीं कि इस प्रकार की बारिश पहले कभी जो नेशनल हाईवे पे निर्माण कार्य हुआ है उस पर सवालिया निशान इसलिए उठता है क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे जब वो गिर जाता है तो या तो उसकी फीलिंग आम नॉर्मल मिट्टी की होती है या जो उसका एंगल होता है एक प्रकार से तिरछे एंगल पे 70-60 डिग्री के एंगल पर अगर आप काटेंगे किसी हिल को तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ आओ हो जाएगा मिट्टी का। अपन तो इस वक्त ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर काटे हुए। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ जुड़े हैं और सोलन में भारी बारिश से भारी नुकसान इस बार देखने को मिला है और जगह जगह पर तबाही के मंजर सोलन जिला में देखने को मिले हैं। बहुत से लोगों के मकान गिर चुके हैं, करीब 150 के आसपास परिवार बेघर हो चुके हैं और पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल सोलन में पीड़ित परिवारों से भी मिल रहे हैं और उन्हें राहत राशि भी बांट रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने 4 लेन का जो निर्माण कार्य चंडीगढ़ से शिमला तक हुआ है, परमाणु से पहले फेज का और उसके बाद चंबा घाट से केतरी घाट तक, उस निर्माण कार्य पर भी सवाल उठा है। कारण है कि सबसे अधिक यदि नुकसान हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण 4 लेन है और 4 लेन की वजह से सड़क मार्ग तो अवरुद्ध हुआ ही है बल्कि बहुत सारे मकानों को इस वक्त खतरा बना हुआ है। तो शांडिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सोलन में इस बार भारी बारिश से तबाही का मंजर जगह जगह देखने को मिला है। शांति का अस्तित्व अब मिटने की कगार पर है। क्या प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं पहाड़ को दरकने से बचाने के? इसमें कोई शक नहीं कि मैं समझता हूँ अपने शताब्दी की शायद ये सबसे कहर बरपाने वाली बारिश हुई है। मुझे तो याद नहीं कि इस प्रकार की बारिश पहले कभी हुई। बारिश तो हमेशा होती है और नुकसान भी होते हैं, परंतु इस बार का जो आलम है कुछ और ही फर्क है। वो है कि जो पानी के स्रोत हैं वो जागृत हो चुके हैं, बहुत एक्टिवेट हो चुके हैं और आसपास के जो इलाके हैं सब जगहों में पानी ही पानी देखने को पिछले 2-3 दिनों से जब देख रहे हैं मिल रहा है। तो ऐसा है कि वाकई ही इससे बहुत से मकान जैसे आपने कहा नष्ट हुए हैं। बहुत सी जगह खासकर इस नेशनल हाईवे पे बहुत जगह नुकसान पहुंचा है, पहले भी पहुंचा है। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि समाव जो नेशनल हाईवे पे निर्माण कार्य हुआ है उस पर सवालिया निशान इसलिए उठता है क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे जब वो गिर जाता है तो या तो उसमें फीलिंग आम नॉर्मल मिट्टी की होती है या जो उसका एंगल होता है एक प्रकार से तिरछे एंगल पे 70-60 डिग्री के एंगल पर अगर आप काटेंगे किसी हिल को तो शायद उसमें फिर भी कुछ ना कुछ आओ हो जाएगा मिट्टी का। अपन तो इस वक्त ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर काटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दीवारें लगी हैं न जाने किस प्रकार की दीवारें लगी, तो जो आम दीवार लगती है वो अगर मान लो नीचे 3 मीटर हो तो धीरे धीरे पीछे आप पीछे का एक का हिल साइड का हमेशा 90 डिग्री होता है, बाहर का स्लोप होता है और अंत में आकर वो 3 मीटर का उसकी बेस है तो ऊपर आकर वो कई बार आधा मीटर भी रह जाता है या इससे भी कम रह जाता है। तो इसको मजबूती सिर्फ दीवार कहा जा सकता है। इन लोगों की ना जाने कौन सी प्रौद्योगिकी फॉलो की है और मैंने इनके इंजीनियर्स को बुलाया, चीफ इंजीनियर को बुलाया, इनके इंचार्ज को बुलाया और सब हमारे साथ पिछले 2 दिन से देख भी रहे हैं। बहुत सी जगहों में हमारी बनाई जो गाँव को कनेक्ट करती सड़कें हैं वो भी ध्वस्त हो गई। तो मैंने उन्हें कहा तो ये तो आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि आपने इसमें इतनी डेब्रीज और इतना मटीरियल चला गया है जिसको उठाने में ये तो सक्षम नहीं है। आप कृपा करके ये इंतजाम कीजिए। और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत अच्छे धीवान की तरीके से काम कर रहा है, एसडीएम साहिबा मेरे साथ थ्रू आउट रही, डीसी साहब के और सबके सब लोग हम अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और जगह जगह पर जाते रहे। यही देखा कि इन लोगों को ये चीज़ तो हायर हेडक्वार्टर के नॉलेज में आनी है क्योंकि बहुत नुकसान इसी वजह से हुआ है रास्ते में। और अब जब तक ये ठीक नहीं करेंगे तो हमारे जो सब्जी के क्षेत्र हैं वो मार्केट कैसे देंगे अपने प्रोड्यूस। ये हालत सारे हिमाचल में भी ऐसा ही है। मैं नहीं कहता कि हमारे सिर्फ सोलन में हुआ है नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, व्यापक नुकसान हुआ। और इससे हमारी खासकर जो ऊपर की फसल सेब की और जो नीचे हमारे टमाटर की और जो दूसरी बीन्स या दूसरी फसलें जो मार्केट तक पहुँच गए उसमें
काफ़ी रुकावटें पैदा हुई है ऐसे में। सर, अभी हम देख रहे हैं कि जगह-जगह पर नेशनल हाईवे पे भूस्खलन हो रहे हैं, जो सड़क मार्ग है अवरुद्ध है। 4 लेन के निर्माण पर सवाल आपने भी खड़े किए हैं, लोग भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी फ्लाईओवरों का वहाँ पर निर्माण हो रहा है और बहुत बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता को कैसे देखा जाए? क्योंकि जब सड़क मार्ग ही उनके गिर रहे हैं, जगह-जगह भूस्खलन हो रहे हैं, सेफ नहीं है, तो पुलों को कैसे सेफ माना जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें तो उनमें भी देखना पड़ेगा और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें उच्च स्तर पर ये बात उठानी पड़ेगी। इनकी इंजीनियरिंग और दूसरी स्किल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बढ़िया जो संरचना का निर्माण करना और एक प्रकार से अगर एक बार 2 या 3 बार गिरे, इसी प्रकार से पुल 2 या 3 बार गिर जाए, तो ये नेशनल एक्सचेकर पर एक प्रकार से बहुत बड़ा दबाव और ये पब्लिक मनी है। और पब्लिक मनी का इस्तेमाल करना, ठीक ढंग से करना, हर सरकार का फर्ज है। हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, आप देख रहे हो स्वयं ग्राउंड पे हैं। हर हवाई सर्वेक्षण के बाद वो स्वयं नालों में और जगहों में जहाँ प्रभावित क्षेत्र उतरे हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उन्होंने खुद ही इस प्रकार से मोर्चा संभाला है और सभी लोगों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में कृपा करके देखिए कि जो लोगों की समस्या है उनका निदान करें, ताकि उनका जीवन सामान्य पटरी पर आए। ठीक है, आपने बात कही कि जो हमारी अधोसंरचना है, इसको ठीक तरीके से वैज्ञानिक रूप से और अच्छे, इसीलिए हम लोगों ने ये जो यहाँ पे भू वैज्ञानिक होते हैं उनको बुलाया है। तो अभी तक तो हमारे पास एक चुना से पहुँचे, तो हम चाह रहे हैं कि आईआईटी खड़गपुर और दूसरे रुड़की वगैरह के अच्छे भू वैज्ञानिकों को बुलाया जाए और उनसे भी कुछ इस बारे में देखा जाए कि किस प्रकार की जो हमारा भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी तक भी क्रम चला हुआ है, तो हम इसमें उनकी भी राय लें ताकि इसको रोका जा सके। तो सोलन में सर इस बार तबाही का भारी मंजर देखने को मिला है। सोलन के साथ कसौली में भी स्थिति है, अर्की में भी, दून निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, नालागढ़ के पूरा जिला इस वक़्त ब बारिश से प्रभावित भी हुआ और भारी नुकसान इस बार देखने को मिला है। तो अभी तक सोलन में कितने पीड़ित परिवारों से आप मिल चुके हैं? कितने परिवारों को राहत राशि प्रदान की है? और किन-किन क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला? वैसे सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चाहे वो दून का है, चाहे नालागढ़ का है, चाहे अर्की का क्षेत्र है, चाहे कसौली या हमारे सोलन का है, और सभी तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे अधिकारियों ने बड़ा प्रशंसनीय काम किया है। जहाँ तक पूरी लिस्ट का ताल्लुक है, वो भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहिब हमारे साथ साथ रही हैं। मैंने कुछ क्षेत्रों में स्वयं भी बांटे हैं कुछ उनको जो राहत राशि है। ये राहत राशि कोई बहुत बड़ी भी नहीं है, 1,30,000 के करीब धन हम दे रहे हैं। परंतु मैं सोच रहा था कि जो दूसरे बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो एससी कंपोनेंट में आते हैं, उनको मैं अलग से भी कुछ अनुदान राशि देना चाहूँगा। मैं श्री साहब को बताया था कि मैं उन लिस्ट को अगर कम संकलन करेंगे, तो देख के कि किस प्रकार से उनको थोड़ी-सी कुछ और सहायता दी जाए, ताकि जो मकान गिर चुके हैं, बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, वो कुछ ना कुछ तो अपना थोड़ा बहुत कम हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी ज़मीन ही नष्ट हो गई है। जहाँ ज़मीन गिर चुके हैं, वो चुकौता धारक हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि उसके साथ में कल हमारे डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के साथ जो हमने मीटिंग दी और एक ओवरऑल मीटिंग ले रहे थे हम कि किस प्रकार से काम क्या काम हो रहा है 4 बजे के करीब, तो उसमें ये सामने आया कि वो चिन्हित कर रहे हैं ऐसे जगह जहाँ पे कोई कॉमन लैंड हो, उनको वो भी दिया जाए और उस तरफ भी हम कदम उठा रहे हैं। हर प्रकार से उनको, खासकर कमज़ोर और वैसे पीड़ित व्यक्तियों को जो जिनको कोई सहारा नहीं है, उनको हम पूरी मदद देंगे, ऐसा मैं तो जो जिला में सर इस वक़्त राहत एवं बचाव कार्य चला हुआ है, उसे आप कैसे देख रहे हैं कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ इस तरह के मामले आ रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूँढ रहे हैं। अगर हम कई लोगों का कहना है कि टैक्सी वाले मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। क जो मकान ₹4000 के किराए पर थे, अब वो 5 या ₹6000 उनकी कीमतें पहुँच गई। तो उस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? नहीं, स्वाभाविक है कि जब कोई ऐसी आपदा आती है तो चीज़ें भी महँगी होती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी थोड़ा-सा जागृत हो जाता है। सोचते हैं कि किसी प्रकार से लोगों को का फ़ायदा उठाया जाए सिचुएशन का। तो ऐसी बात नहीं, हमारे
प्रशासन बहुत क्षमतावान है और इस पे बड़ी पैनी नजर रखी जाएगी कि कोई किसी प्रकार की टैक्सी अपने रेट को न बढ़ाए या कोई अपने ज़्यादा किराया न बढ़ाए। जहाँ जहाँ पे जरूरत है जिस प्रकार के उस पर पूरा नियंत्रण किया जाए, उस पर पूरी नजर रखी जाए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी सोलन में जो बारिश से नुकसान हुआ है, उन पीड़ित परिवारों से मिल भी रहे हैं, उन्हें राहत राशि भी प्रदान कर रहे हैं और उन्हें हौसला भी दे रहे हैं क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी है और पिछले 3 दिनों से वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में, सोलन निर्वाचन क्षेत्र में एक-एक पीड़ित परिवार से इस वक्त मिल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।